अब 1 नंबर के चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। और फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण दिया है 6/x-1 घटा 3/y-2 बराबर 1 है। तो इसमें आपको देखना है कि दोनों समीकरण में क्या सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर 5 को अलग करते हैं तो 1/x-1 है, यहाँ पे अगर 6 को अलग करते हैं तो 1/x-1 है। मतलब 1/x-1 दोनों जगह पे समान है, और उसी तरह से 1/y-2 इसमें भी समान होगा। चूंकि यहाँ पर एक तो है ही, लेकिन इसमें 3 है, तो 3 को अगर अलग करते हैं तो 1/y-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/x-1 और 1/y-2 हम लोगों को दूसरे और पहले समीकरण में देखने को मिल रहा है, समान है, तो इसी चीज को हम लोग मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्व लिखना है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर माना कि 1/x-1 बराबर a एवं 1/y-2 बराबर b है। अब देखिए यहाँ पर इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, 5/x-1 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/x-1। अब ये जो है ये पूरा एक यानी कि टर्म हो गया, जिसको हम लोग मान चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके स्थान पर अगर हम लोग a लिख दें और यहाँ पर 5 है, तो 5 गुना a हो जाएगा, यानी कि 5a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह से सफ़र यानी कि तय हुआ। अब आगे हम लोग इसी चीज़ को बिठा के और वैल्यू को निकालते जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, जो सॉल्व किया अभी तुरंत, तो ये 5a हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखिए कुछ गुना में नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ b होगा, क्योंकि पूरे को हम लोग b माने हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 को अलग करके और इसको पूरे को हम लोग अगर a में लिखेंगे तो यहाँ पर 6a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, बराबर में देखिए यहाँ पर 2 है, तो समीकरण 1 मानेंगे। एवं दूसरा समीकरण में जो होगा, देखिए यहाँ पर 6a हो जाएगा ये वाला पूरे, और ये माइनस में 3b हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो इस चीज़ को उठा के ले जाके कहीं पे दूसरे जगह सॉल्व करके और निकाल के देख लीजिए, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब समीकरण इसको 2 मानेंगे, तो समीकरण 1 और 2 अब हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब विलोपन विधि से इसको बनाएंगे, या प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो क्या है, यहाँ पर देखिए 5a प्लस b बराबर 2 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, b बराबर लिखेंगे 2 और घटा 5a, चूंकि यहाँ पर देखिए प्लस में है 5a, तो उस साइड अगर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब b का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रख देंगे ले जाके, और ये पूरे को रखना है, ब्रैकेट में लिख लिया, ज़्यादा अच्छा होगा। अब करना क्या है, b के वैल्यू को 2 में रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे b के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 6a घटा 3b बराबर 1 है। तो इसी में हम लोग बिठाएंगे वैल्यू b का, तो 6a का 6a घटा 3 और गुना b के स्थान पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 2 और घटा 5a और बराबर 1 है। अब इसी को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 6a, और फिर यहाँ पर देखिए -3 गुना 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -3 गुना -5a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा a, और बराबर इधर जो 1 है वो 1 रहेगा ही। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, 6a प्लस में 15a भी प्लस में, तो 15 और 6 21a हो जाएगा। ठीक है, और बराबर देखिए यहाँ पर 1, और ये जो माइनस में 6 है उस साइड में चले जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर 7 है, और ये जो 21 गुना में है इस साइड में भाग में आ जाएगा, तो 7 1 का 7, 7 तिया 21, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 1/3। अब a का मान अगर हम लोग किसी एक समीकरण में रख दें, चाहे 1 2 या 3 में, तो b का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 3 में ही रख देते हैं, तो लिखाएंगे b का या a का यहाँ पे है, तो a का मान समीकरण 1 में या 3 में यहाँ पे रखना है, ताकि ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर 3 देख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं b बराबर जो है 2 घटा 5a है, तो 2 घटा 5a, तो इसका मतलब क्या हुआ,
b बराबर 2 और घटा 5 और गुना a के जगह पर 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर देखिए यहाँ पर 2 और घटा 5 एक का 5 और बटे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 में से 5 घटेगा, तो इसीलिए b बराबर देखिए 3 दूना 6 होगा, 6 में से 5 घटेगा तो बचेगा 1 ऊपर में और नीचे 3। डायरेक्ट लिख दिए हैं, इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करना है, x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अब लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पर 1/x प्लस x माइनस 1 बराबर a था, तो इसीलिए हम लोग वैल्यू इसका रखेंगे a का यहाँ पे, तो 1/x घटा 1 बराबर 1/3 हो जाएगा। ऊपर ऊपर भी बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना है, इसमें x घटा 1 बराबर 3 हो जाएगा। नहीं तो इतना भी नहीं, अगर मान लीजिए कि समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 3 1 का 3 हो जाएगा और ये x घटा 1 1 का x घटा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x घटा 1 बराबर 3। अब ये इधर चले जाएगा तो x बराबर 3 और ई वाला इधर जो जोड़ देंगे जाके तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 4 प्राप्त हुआ। एवं ये देख सकते हैं b बराबर जो माने थे 1/y घटा 2 बराबर b माने थे, तो इसको भी हम लोग वैल्यू रखेंगे ले जाके, तो 1/y घटा 2 बराबर b का मान देख सकते हैं यहाँ पर 1/3 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इस बार हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 3 1 का 3 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा y और -2, इस साइड में अगर आएगा तो 2 भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो y बराबर 5 तो लिख देना है। अतः x बराबर 4 एवं y बराबर 5 है। तो इस प्रकार से देख लिए कि ये सवाल का हल, यानी कि प्रश्न से जो हम लोगों को जो बोला गया था x और y का मान ज्ञात करने के लिए, वो x और y का मान ज्ञात हो चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।